Welcome to Holy Heart School online classes. मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी आज अपन पढ़ेंगे साइंस का क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अभी तक मैं आपको 5 पार्ट में बता चुका हूँ। आप जैसा कि सामने देख सकते हैं ये क्वेश्चन, मैं इनको यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी यहाँ जब पढ़ेंगे आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.9 पढ़ेंगे। चलिए स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाई रबिंग विथ सैंड पेपर। सबसे पहले हम क्या करके लेना होगा, 3 आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलें लेनी होगी। इनको साफ़ करना होगा सैंड पेपर। सैंड पेपर तो आप सभी जानते होंगे, घरों में आमतौर पे आपको मिल जाता है। जो जब अपन जंग वगैरह लग जाती है तो पेरेंट्स मंगाते होंगे वो, जिससे जंग छुटाते हैं अपन। रबर पेपर, ये सैंड पेपर बोलते हैं। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक पे मार्क करना है ए और एक पे मार्क करना है बी। ओके, in each test tube take about 10 ml copper sulfate solution। हर एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल कर देंगे। The 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। क्या करेंगे, हम 2 नेल्स को एक धागे से बांधकर हम उसमें डुबा देंगे। किस में डुबा देंगे, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इमर्स, डुबाना केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक। जैसे कि आप फिगर 1.8 के ए में देख सकते हैं कि 2 आयरन नेल्स डिप्ड है यानी डूबी हुई हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कीप 1 नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। हमें क्या करना है, एक नील को बाहर ही रखना है कंपैरिजन करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स, हम क्या करेंगे, 20 मिनट बाद देखेंगे। टेक आउट द नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 2 नेल्स को डाला था उनको हम बाहर निकाल लेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, फिगर 1.8 बी। हम क्या करेंगे कि दोनों ही जो हमने नेल्स ली थी उनको हम कंपेयर करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को। कौन से, एक जिसमें हमने नेल्स डुबाई नहीं थी, एक में जिसमें नेल्स डुबाई थी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड विद द कलर सल्फेट वन केप्ट असाइड। एक में क्या होगा कि जो आपने कॉपर सल्फेट का नेल्स डुबाई थी वो उसका कलर हो जाएगा चेंज। कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू, और दूसरे का रहेगा वाइट, एज इट इज कलर रहेगा। जैसे कि आप फिगर 1.8 में देख सकते हैं, एक स्टैंड है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। देखिए स्टैंड है, ये टेस्ट ट्यूब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये धागे के सहारे बनी हुई है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आप फिल है देख सकते हैं। आयरन नेल्स ये हैं, ठीक है। इनको इसमें क्या कर दिया है, डिप कर दिया है, किसके थ्रू, एक थ्रेड के थ्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Figure 1.8b, iron nails and copper sulfate solution compare before and after the experiment। हम क्या करेंगे, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में मैं कॉपर सल्फेट भर रहा था। ओके, एक में हमने नेल्स को डुबा के रखा था, दूसरे में एज इट इज ही छोड़ दिया था। दोनों के कलर में क्या आए, चेंजेस आए हैं। कैसे, एक का कलर हो गया है ब्लू और दूसरा कलर एज इट इज जो रहता है वही रहा। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? जो आपकी आयरन नेल थी उसका वो कैसे कलर की हो गई, अब वो कॉपर सल्फेट में डुबाने के बाद ब्राउन कलर की, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। एंड दूसरा कलर, और जिसमें डुबाया था कॉपर सल्फेट में, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया।
द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कुछ रिएक्शन हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, Fe आयरन सॉलिड है या प्लस CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है। दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट क्या बना, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन यानी आयरन सल्फेट, जो कि कलर इसका कैसा हो गया था, ब्लू हो गया था। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लस Cu, उसमें से क्या निकल के बाहर निकल गया, उसमें से कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैड डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड another element। इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया है या हट गया है दूसरे एलिमेंट के आते ही। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर भी क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से क्या हुआ, हट गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अपनी जगह को छोड़ देना क्या कहलाता है, डिस्प्लेस कहलाता है। और ये रिएक्शन हुई तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। Zn सॉलिड है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। इसमें क्या होगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और Cu यानी कॉपर अलग हो जाएगा। एक और है Pb यानी लेड सॉलिड है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, PbCl4 क्या बना, PbCl4, Pb क्या होता है, लेड क्लोराइड प्लस Cu क्या हो गया, उसमें से अलग हो गया। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। जिंक और लेड ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये क्या करते हैं, अपने जो भी कंपाउंड में कॉपर मिक्स होता है उस कंपाउंड से वो कॉपर को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। अगला है डबल डिस्प्लेस रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, 3 ml क्या लेंगे, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स द सॉल्यूशन, फिगर 1.9 हम क्या देख सकते हैं, फिगर 1.9 में टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। एक टेस्ट ट्यूब में उसने क्या किया है कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, he will observe that a white substance which is insoluble in water is formed। एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जो कि पानी में घुलता नहीं है। दिस insoluble substance formed is known as precipitate। जो कि ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुला है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो आप बता सकते हैं द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस विच शुड नॉट soluble in a water or a liquid is called which is called precipitate। Any reaction that produce a precipitate is called precipitation reaction। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या प्रोड्यूस हो, प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे कि Na2SO4 एक्वस यानी सोडियम सल्फेट, जैसे हमने सॉल्यूशन लिया था, प्लस BaCl2 एक्वस, हमने दूसरा सॉल्यूशन किसका लिया था, BlCl2, क्या बना, BaSO4 प्लस 2NaCl। देखिए अब यहाँ पे हमने 2NaCl क्यों लिखा है, क्योंकि Cl के भी 2 एटम्स हैं और Na के भी कितने एटम्स हैं, 2। तो हमें अगर इक्वेशन को बराबर करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले फर्स्ट या सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि दोनों साइड इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो सोडियम के भी 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। BaSO4, ये भी क्या बना, बेरियम सल्फेट। चलिए आगे कंटिन्यू करें।
What caused this? ये क्या हुआ? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO2 4 plus Ba2 प्लस. अब यहाँ 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब है दो आइंस नेगेटिव के हैं, दो आइंस पॉजिटिव के हैं. किसके? जो प्रेसिपिटेट उसमें बना है. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड. जो दूसरा प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? सोडियम क्लोराइड. विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. जो किसमें रहेगा? सॉल्यूशन में. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है? आइंस एक्सचेंज होते हैं किसके? रिएक्टेंट के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हम सीधे सीधे बात समझें या मतलब निकालें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन गेन हो यानी ऑक्सीजन ऐड हो वो होता है ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन रिडक्ट हो या कम हो या वहाँ से निकल जाए उसे बोलते हैं रिड्यूस होना, जिसको हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रिडक्शन. चलिए कंटिन्यू करते हैं. जैसे कि फिगर 1.10 में देख सकते हैं कि एक चाइना डिश यानी कि चीनी मिट्टी जो इसको हम बोलते हैं उसको गर्म किया. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया? चीन डिश में क्या डाला हुआ है? इसमें कॉपर का पाउडर, एक वायर गॉज है, ट्रिपॉड स्टैंड है और बर्नर, जिसपे हम क्या कर रहे हैं? बर्नर की हेल्प से क्या कर रहे हैं? उसको गर्म कर रहे हैं. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर सेकेंड ऑक्साइड. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड. जो कॉपर का पाउडर है वो किससे कोटेड है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से. वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म. हमने ब्लैक सब्सटेंस क्यों बनाया है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. अच्छा, इसमें कॉपर पाउडर को उसमें जो कॉपर पाउडर है वो ब्लैक सब्सटेंस क्यों बन गया? क्योंकि इसमें क्या है? ये किसकी वजह से हुआ? ऑक्सीजन की ऐड होने की वजह से. किस में ऐड हो गया वो? कॉपर में, और जिसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? कॉपर ऑक्साइड. जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं 2Cu + O2. हीट हमने गर्म कर रहे हैं उसको, किसको? कॉपर को. किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की. तो क्या बना? 2CuO. अब 2 आगे क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स आप देख सकते हैं और कॉपर के भी कितने एटम्स हैं? 2. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल. अगर हाइड्रोजन गैस इस हीटेड मटेरियल जो बना है CuO कॉपर ऑक्साइड, इसमें से निकल पास करें, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन. जो ब्लैक सरफेस बनी है उस कॉपर की, जिसको हमने गर्म किया कॉपर पाउडर की, वो किस में बदल जाएगी? अब ब्राउन में. इस रिएक्शन ऐसा क्या होगा? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? उल्टी होगी. यानी हमें क्या मिल जाएगा वापस से? उसमें कॉपर मिल जाएगा. CuO + H2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट हम गर्म कर रहे हैं. तो क्या हुआ? Cu कॉपर मिलेगा प्लस H2 हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम. तो क्या मिलकर क्या बनाएंगे? H2O. जो कि हम बात जानते हैं क्या होता है? H2O वाटर होता है. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन बढ़े तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया है. इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड. तो हम क्या बोलते हैं? अगर किसी सब्सटेंस में रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिड्यूस हो तो हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, जैसे कि आप देख सकते हैं रिएक्शन 1.29 में जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन लूज हुआ यानी कि निकल गया है उसमें से. किसमें से? कॉपर में से. द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्साइड, और हाइड्रोजन को किसने वो उस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? हाइड्रोजन में. एंड बीन ऑक्सीडाइज, और वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से क्या बन गया? वाटर. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों का हम बोलें, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. ऐसी रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो और दूसरा
रिड्यूस्ड हो, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रिएक्शन के दौरान, यानी क्रियाओं के दौरान, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, RED रीडक, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन है। हमने रिडॉक्स के नाम से भी एक पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other get reduced during a reaction. Such reaction is called redox reaction or oxidation and reduction reaction. Okay, I hope आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। CuO plus H2 gives CuHO, जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। इसमें से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है और किस में जाके मिल रही है, हाइड्रोजन के एटम्स में, तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिल रही है और निकल रही है तो रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज क्या हो रही है, डिटेक्ट हो रही है और ऐड भी हो रही है। इसमें दोनों ही प्रोडक्ट्स दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, कौन सी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, किसका, ऑक्सीजन का। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर ZnO plus C gives ZnCO, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2 plus Cl2। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड to CO plus ZnO is reduced to Zn. In reaction HCl oxidate to Cl2 where NO2 is reduced MnCl2. From the above example we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction is reduced. हम ऊपर की रिएक्शंस को देख के समझ सकते हैं क्या, कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन कम हो किसी रिएक्शन में, तो उसे बोलते हैं क्या हुआ, उसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ, यानी ऑक्सीजन मिली। और अगर सब्सटेंस में ऑक्सीजन के लॉसेस हो और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बढ़े या एटम्स बढ़े, तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हुआ है, किसका, ऑक्सीजन का, इसलिए रिडक्शन। चलिए, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रभाव ये ऑब्जर्व किए होंगे अपने रोज़मर्रा की जिंदगी लाइफ में। कैसे, देखते हैं। सबसे पहला है कोरोजन, यानी जंग लग जाती है। हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपने देखा होगा कि आप नील्स की ही बात करें, नील्स यानी कि कील, ये आयरन की होती है, ओके, आयरन Fe। इसको काफ़ी टाइम आप जैसे दीवार में ठोकते हैं, काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। क्यों, क्योंकि उस पर इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है, एयर है, उसके साथ वो क्या करती है, रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से उस पर क्या जाती है, कोरोजन आ जाता है, यानी कि जंग लग जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but get coated with a reddish brown powder when left us for some time. This process commonly known as rusting of iron. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के कोई भी आर्टिकल आप लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में शाइनिंग दे रहा होता है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। अगर उसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो इस पर एक रेडिश यानी कि हल्की लाल और ब्राउन कलर का पाउडर चढ़ जाता है, कोटेड आ जाता है। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में यानी लोहे में जंग लगना। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्न इन दिस मैनर। कुछ और भी मेटल हैं जो इसी तरीके से उसमें क्या जाती है, रस्ट आ जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑफ कॉपर ऑफ द सिल्वर। आपने नोटिस किया है कि कई बार कॉपर और सिल्वर के कलर जल्दी आते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स। ये मेटल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, कौन कौन, अपने इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला मॉइस्चर यानी नमी और एसिड्स। इस साइड भी कोरॉइड और दिस प्रोसेस का कोरोजन। उस पर जो ब्राउन कलर का कोटेड आ जाती है उसको बोलते हैं कोरोड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग और ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आपने अगर देखा होगा सिल्वर पे हरी एक काली कलर की परत चढ़ जाती है और ग्रीन कलर की परत आ जाती है कॉपर को। ये भी अदर दूसरे दो एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड अदर ऑल ऑब्जेक्ट्स।
कोलेजन क्या करते हैं, कार की बॉडी, ये हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ को, ब्रिजेस जो ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग, शेप्स और भी जो अदर मटेरियल जो मेटल से बनते हैं, स्पेशली दो जो आयरन से बनते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन सीरियस प्रॉब्लम, जो आयरन की कोरोजन है वो क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। हर साल क्या होता है, एक अमाउंट में मनी किस पे खर्च करना होता है हमें, जो हमने आयरन की इक्विपमेंट जो मटेरियल लिए हुए हैं लेकर आए हैं उनको रस्टिंग से बचाने के लिए, यानी कि कोटिंग उस पर कोटिंग करानी पड़ती है। ही विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। हम कोरोजन के बारे में और अच्छे से डिटेल कौन से कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। RNCDT, have you ever tested or smelled the fat or oil containing food material left for a long time? आपने काफ़ी लंबे समय तक अगर हम किसी फैट या ऑयल मटेरियल को खुला छोड़ दें तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, क्या उनमें से बदबू आने लगती है, एक अजीब तरह की स्मेल या उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रेन एसिडिटी, यानी कि दुर्गंध आना, खाने में से दुर्गंध आना। व्हेन फैट और ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जब फैट और ऑयल क्या जाते हैं, ऑक्सीड हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड दे स्मेल टेस्ट और चेंज। वो क्या करते हैं, कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और क्या देने लगते हैं, बदबू देने लगते हैं, स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। यूजुअली substances which prevent oxidation यानी antioxidant are added to food contain fats and oil। आपने देखा होगा ज़्यादातर सब्सटेंसेस में इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए, जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनको बचाने के लिए उसमें क्या ऐड किया जाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। हम क्या करते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि अगर हम जैसे कि घरों में अचार डलता है, अचारों को हम क्या करते हैं, एक एयर टाइट डिब्बे में क्यों रखते हैं, क्यों, जिससे वो ख़राब ना हो, नमी ना जाए, मॉइस्चर नहीं जाए। अगर हम उसको ओपन रख देंगे कुछ टाइम तो क्या होगा, कुछ टाइम में वो ख़राब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कई बार अपन जैसे खाते समय अचार वगैरह ले लेते हैं, उसको ओपन छोड़ देते हैं तो 1 या 2 दिन में वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। वो क्या होता है, एसिडिटी। ठीक है। डू यू नो डैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लैक्स bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized। आपने ये देखा होगा, आप लोग ये कहते होंगे कि जो चिप्स वाली कंपनियां हैं वो हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। कैसे, क्योंकि चिप्स से ज़्यादा कम उसमें क्या भरी होती है, एयर। वो एयर नहीं, एक्चुअल में नाइट्रोजन होता है, जो क्या करती है, चिप्स को लंबे समय तक चलाने, यानी कि लंबे समय तक यूज़ करने में मदद करती है। उसमें क्या होती है, वो ख़राब नहीं होती है। आपने देखा होगा जिन चिप्सों में से एयर निकल जाती है, हालांकि कहीं से लीकेज होता है या फिर कहीं से कोई छेद हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो भरी हुई गैस है वो लीक हो जाती है, तो चिप्स कैसे हो जाते हैं, नमी हो जाते हैं, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं बचते, उनमें से अजीब से स्मेल आती है। ठीक है, तो चिप्स के बैग्स को प्रिवेंट करने के लिए, किससे, रेनिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस या एंटीऑक्सीडेंट पार्टिकल सब्सटेंस, उसमें गैस डाली जाती है, जिससे क्या हो, वो चिप्स के पैकेट लंबे टाइम तक चल सके। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको पिछले इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा कि अभी कोविड है तो प्लीज़ 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 आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। आपको आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, जिससे आपको बाहर कहीं पे भी नहीं जाना पड़े, घर पर ही आप ये स्टडी अपनी कंटिन्यू रख सकें। और पेरेंट्स से भी मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, जितना कम से कम हो वो बाहर जाने ना दें, और हैंड वॉश करते रहें। स्टे होम, स्टे हेल्थी। गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।